अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि इस दरमियान में बहुत सारी गलत अफवाहों के दरमियान एक न्यूज़पेपर की कटिंग बार बार लोग मुझे भेज करके उसकी हकीकत और हक्कानियत के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना करके आप लोगों को उसके हकायक से रोशनास करा दिया जाए और ये बता दिया जाए कि ये कोई नई बात नहीं है। जो 70 करोड़ रुपए हीरा ग्रुप के असेट्स को सीज किया गया है बाई रेड ईडी की तरफ से, तो मैं आप लोगों को बड़े बावसूख अंदाज में बताना चाहता हूं कि ये कोई नई बात नहीं है। ईडी के अपनी समझिए कि रिपोर्ट के मुताबिक जो कोर्ट और कचहरी में डाला गया है, 95 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसको ईडी ने अटैच किया हुआ है। ये रिपोर्ट है सन 2018 की, यानी कि जब से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के ऊपर जो है शबखून मारा गया कंपनी पर, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर, उस वक्त ही ईडी ने 100 के करीब लगभग प्रॉपर्टीज को सीज करने का और उसके असेट्स को मुंजमद करने का एक कोर्ट को जानकारी दी थी। तो ये 5 नई प्रॉपर्टियां कोई नई पैदा नहीं हुई है, ना इस दरमियान में कोई नई खरीदी गई है। उसी 95 प्रॉपर्टीज में से ये फिर से दोबारा उसी पर रेड मारा गया है और उसी की खबर अखबारों में छपाई गई है। इस तरह की बहुत सारी खबरें हम भी न्यूज़पेपरों में छपाते रहते हैं, उस पर इतना सीरियसनेस नहीं लिया जाता। लेकिन अब चूंकि 70 करोड़ रुपए की बात, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 5 नई जायदादों के बाद और इस तरह से एक नई कटिंग और नई तारीख के अखबार के साथ, ये बात एक मासूम और भोला भाला हिंदुस्तानी आवाम जो है वो इससे गश खा जाता है और उससे घबरा जाता है, जबकि उसके मुनासिब और मुस्बत भी पहलू, निगेटिव पहलू देख करके खुद को परेशान करना शैतानों का काम। जो अफवाहें फैलाते हैं ग्रुपों में, सोशल मीडिया पर बैठ करके, यूट्यूब पर, उनसे अगर कोई पूछने वाला हो या उनको जवाब देने वाला हो तो इस अंदाज में भी पूछा जा सकता है कि क्या ये 5 प्रॉपर्टीज क्या नई पैदा हो गई हैं क्या हिंदुस्तान की सरजमीन पर। उस 95 प्रॉपर्टीज में जो ईडी ने इससे पहले 2018 से अटैच करके अदालतों को जो बताया है, वो क्या ये 5 प्रॉपर्टी उसमें नहीं थी। सबसे पहली लाइन में 1 2 3 4 5 6 की तादाद में पहली सीक्वेंस में ये 5 प्रॉपर्टीज थी और उसी पर फिर से उसकी एक बार रिपोर्ट छपवा करके लोगों को वर्गलाने की, लोगों को परेशान करने की एक बार कोशिश की जाती है। इन सब चीजों से मुस्बत भी रिजल्ट निकालने की जरूरत है। कैसे मुस्बत रिजल्ट निकालने की जरूरत है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 70 करोड़ रुपए की सीज्ड की गई प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसका मुस्बत पहलू यह है कि भाई लोगों को पैसे देना, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को 95 प्रॉपर्टीज ईडी ने बताया था और एसएफआईओ ने 110 प्रॉपर्टीज बताया है। यानी कि ये बात इस बात की तस्दीक कहलाती है कि जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ये कहा है, उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा है कि मेरे पास या मैं या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इतनी लायबिलिटी रखती है, इतनी हैसियत रखती है कि आप लोगों के पैसे चुटकियों में दे सकती है। इन 70 करोड़ रुपए का एक अदना सा मिसाल ये भी समझा जा सकता है। उसकी मुस्बत दलीलों में से एक दलील ये भी कही जा सकती है कि भाई ये 95 प्रॉपर्टीज में से बाहर थी क्या ये प्रॉपर्टीज, या उन्हीं में से ये भी है, या एसएफआईओ ने जो 110 प्रॉपर्टी दी है या बताई है अपने एफिडेविट में, क्या ये उससे बाहर है? अगर बाहर नहीं है तो इतना वावेला मचाने की क्या जरूरत है? अगर 5 प्रॉपर्टीज की तादाद 5 प्रॉपर्टीज की कीमत 70 करोड़ रुपए होती है बाई ईडी, बाई डिपार्टमेंट और बाई न्यूज़पेपर कटिंग के, हालांकि उतना नहीं होता, और भी होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, कई बार वर्गलाने के लिए ज्यादा भी बताया जाता है, कई बार वर्गलाने के लिए कम भी बताया जाता है, लेकिन मार्केट वैल्यू कुछ और होता है। तो मैं कहता हूं 70 को 70 ही नापा जाए। 5 प्रॉपर्टीज अगर 70 करोड़ की है तो यह इस बात का तस्दीकनामा है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इस बात की हैसियत रखता है कि लोगों को पैसे की अदायगी फटाफट कर देगा, क्योंकि उसके पास असेट्स, और जैसा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कहता है कि हमारे पास जराए हैं, तो वो जराए यही चीज है। तो कोई नई बात नहीं है। उन 95 ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक, उन 110 यानी कि एसएफआईओ की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी उसी में से एक प्रॉपर्टी है। मुस्बत 2 बातें बता दी। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब किसी प्रॉपर्टी पर ईडी का अटैचमेंट होता है, किसी भी बवाल में, किसी भी झगड़े और
तनाजा में, तो उसका एक मुस्बत पहलू यह होता है कि ईडी जैसे डिपार्टमेंट ने इसको अटैच कर लिया है, अपनी निगरानी में ले लिया है, तो इस दरमियान में, इस तनाज़ात के मौसम में कोई दूसरा लैंड ग्राइबर इस पर उंगली नहीं लगा सकता। ये ईडी का अटैचमेंट है। ईडी ने अपनी निगरानी में ले लिया। अटैचमेंट का मतलब अपनी हिमायत में, अपनी मातहती में। और इसका एक सबूत यह भी है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ही प्रॉपर्टी है, वरना ईडी को क्या जरूरत थी कि उस पर अटैचमेंट लगाता। ईडी के अटैचमेंट होने की एक ताजा सी मिसाल यह भी है कि जब ईडी अपने अटैचमेंट में ले लेता है तो उससे एक बड़ी बात क्लियर समझ में आ जाती है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उसका असल मालिक है। ईडी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर अटैचमेंट नहीं लगाएगा, या तनाजा मुतनाजा जायदाद पर वो नहीं लगाएगा। और ईडी के अटैचमेंट का यह भी मुस्बत पहलू है कि अगर उस पर कोई खुर्द बुर्द होता है तो ईडी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ खड़े होकर के कि मेरी रिपोर्ट में, यानी कि ईडी कहेगी कि मेरी रिपोर्ट के मुताबिक, मेरी जांच पड़ताल और मेरे तमाम शवाहिदात के मुताबिक ये प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप की है, क्योंकि अटैचमेंट में हमने इसी नजरिए और इसी हकायक की बुनियाद पर लगाया है। मिसाल के तौर पर अभी पिछले दिनों एसए कॉलोनी टोली चौकी में एसए बिल्डर सैयद अख्तर ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की अटैच की हुई प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, लीज पर दे दिया। अपने दामाद अब्दुल रहीम को जो है फुटबॉल ग्राउंड बनाने के लिए आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की गैर मौजूदगी में ये सब काम किए। और क्या किया, एसए बिल्डर सैयद अख्तर टोली चौकी हैदराबाद के लैंड ग्राइबर ने यह किया कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की उस प्रॉपर्टी पर जिस पर कि ईडी ने अटैचमेंट किया हुआ था, बिल्डिंगें बना ली। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा नहीं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का लॉयर नहीं, बल्कि ईडी का लॉयर भी आकर के खड़ा होगा और कहेगा कि ये प्रॉपर्टीज मेरे मुताबिक, यानी कि ईडी के मुताबिक, ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की थी, है और रहेगी, क्योंकि इस पर हमने अटैचमेंट लगाया। दौरान अटैचमेंट, जब ईडी ने अटैचमेंट किया उस पर, उसके बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कोई खुर्द-बुर्द करता है, किसी तरह का इंक्रोचमेंट करता है, तो उस पर ईडी भी एक शवाहिद और एक गवाही और एक सबूत के तौर पर हमारे साथ खड़ी होगी। दूसरी सबसे बड़ी मिसाल जुबली हिल, हैदराबाद जुबली हिल में एक ख्वाजा मोइनुद्दीन नामी ऑफिसर आकर के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बंगले में काबिज होता है और उसके कागजात बना लेता है अपने साले और अपनी बीवी के नाम से। हालांकि उस पर अटैचमेंट है। मैंने ईडी से उसके ट्विटर हैंडल पे पूछा है कि सर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ईडी का अटैचमेंट हो, ये कह करके कि ये प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की है, लेकिन फिर भी एक लैंड ग्राइबर आता है, जमीन माफिया आता है और उसमें अपना दखल करके वहां पर पड़े हुए सामानों को लूट लेता है और अपने इस्तेमाल में ले लेता है, उसमें रहाइश अख्तियार कर लेता है। तो मैंने यूं पूछा कि केंद्र के ईडी को यह चीज पता होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि ईडी के अटैचमेंट के बावजूद एक ख्वाजा मोइनुद्दीन नामी शख्स उस पर आता है और कब्ज हो जाता है। तो ये चीज इस बात की दलील है, ईडी का अटैचमेंट यहां पर दलील है कि ये प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की है और उस पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही हक है। और इसके शवाहिद के लिए, इसके गवाही के लिए वो पंचनामा जो अटैचमेंट के टाइम ईडी ने दिया है और देगा, वो वहां पर सबूत के तौर पर खड़ा होगा और कहेगा कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये हीरा ग्रुप कंपनीज की है। लिहाजा फैसले होने में, इंसाफ प्राप्त करने में, हासिल करने में, इंसाफ मिलने में ईडी बहुत बड़ा एक गवाह साबित होगा। उसका पंचनामा, उसका अटैचमेंट और उसके ये अखबारों में दिए गए न्यूज़पेपर कटिंग इस बात की दलील है कि ईडी ये साबित कर रही है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इस लायक है कि लोगों के पैसे दे सकते हैं, उनके पास असेट्स की शक्ल में मौजूद है। और बहुत भी सारी चीजें मेरे पास हैं ऐसे मुस्बत पहलुओं के लिए। इंशाअल्लाह ताला वक्त पर मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। लिहाजा सवालात का अब यहां पर मामला थम जाना चाहिए कि ये न्यूज़पेपर में छप गया। न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में 15,000 की तादाद में, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, तेलुगु, उसमें न्यूज़पेपर में किसी खबर का शाया हो जाना किसी की, समझिए कि हक्कानियत या किसी को वरगलाने की, किसी को परेशान करने की दलील नहीं होती।
वो एक न्यूज की शक्ल में, रिलीज की शक्ल में दिया जाता है, उसको छापा जाता है। वो सिर्फ परेशान होने के लिए नहीं होता है, वो इत्मीनान होने के लिए भी होता है। अब देखना यह है कि हम उससे मुस्बत पहलू निकालेंगे या मनफी पहलू निकालेंगे। मुस्बत पहलू निकालने के कोई भी अख्तियारात और कोई भी जराए नहीं है, लेकिन मनफी किरदार निकालने के लिए, मनफी रिजल्ट निकालने के कोई ऐसा सबूत नहीं। लेकिन मुस्बत मामलात इनमें से निकालने के लिए सैकड़ों ऐसी चीजें मैं गिनवा सकता हूं, जैसे कि अभी नंबर वाइज और बगैर नंबर के मैंने बहुत सारे मुस्बत पहलू हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में, सरमायाकारों के हक में और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हकदानियत, उसकी मजबूती, उसकी बुनियाद और बाबुनियाद होने के लिए जो मैंने चीजें बताई, इन न्यूज़पेपर कटिंग से आप लोग ये समझें, ये भी समझें। और रही बात इस दरमियान में जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 5 असेट्स में से ईडी की जो रेड पड़ी, वो कहीं ना कहीं बौखलाई हुई और बगैर किसी सबूत और गवाह के और एक 5-6 साल की चली हुई कानूनी कार्रवाई और अदालतों की, कोर्टों की, कचहरियों की कार्रवाई के बावजूद ये सुबह सुबह फजर के वक्त जाकर के इस तरह की कार्रवाई करना, कहीं ना कहीं ईडी के बौखलाहट, ईडी के गैर सबूत होने का, ईडी के हाथ में कुछ भी ना होने का, ईडी के मतलब बेबुनियाद होने का और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को दबाने का, कुचलने का इससे सबूत मिलता है। जो मौजूदा 5 असेट्स पे जो रेड की गई है ईडी की तरफ से, क्योंकि ऑलरेडी भैया आपके अटैचमेंट में है वो चीजें, लिहाजा आप सुप्रीम कोर्ट में पक्ष हो, सुप्रीम कोर्ट में आप एक पार्टी हो, आपको कहना था, सुनना था, तो वहां से इजाजत लेना चाहिए था अदालत से। फिर उसके बाद आप बाई इत्तला बाई मुत्तला किए हुए बजरिए खतों की दावत के या टेलीफोन के कि हम आपसे कुछ सवालात के लिए मिलना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह से मिला जाता है तो डराना, धमकाना, वर्गलाना और किसी तरह से उनको होपलेस करना, है ना, ये सब इन्हीं सब चीजों की ये दलील है जो ताजा समझिए कि रेड की गई है। वरना हकीकत तो ये है कि ये वो प्रॉपर्टीज जो नई नई खबरें बना करके छापी और छपवाई जा रही हैं, ये वही प्रॉपर्टीज है जो 95 ईडी के मुताबिक और एसएफआईओ के मुताबिक 110 प्रॉपर्टीज में जो शामिल है, उसमें ये भी है, कोई नई बात नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर, वक्त देने के लिए, सुनने के लिए, इत्मीनान बख्श बात हासिल करने की तवज्जो के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।